Welcome to Happy Schooling e-learning. Hello friends, welcome to our YouTube channel. A warm greeting to all my respected parents and a bucket of love for my lovely DNDians. आप सभी को हमारे चेयरपर्सन श्री जितेंद्र सरड़वा और DND की पूरी टीम की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब पूरे साल में बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं और हम जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उस हर फेस्टिवल के पीछे कोई न कोई ज्ञान की बात और मॉरल वैल्यूज़ छुपी रहती है जो कि हमें सीखनी चाहिए। तो चलिए आज हम एक मॉरल वैल्यू सीखते हैं, दैट इज़ रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। आज मैं आपको गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिससे हम सीखेंगे कि हमें हमारे एल्डर्स, दैट इज़ जो हमारे बड़े हैं, स्पेशली हमारे माता पिता, हमें उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। हमारे बड़े और हमारे माता पिता का हमारे जीवन में एक अलग ही स्थान रहता है। तो आइए इसी मॉरल से जुड़ी हम एक गणेश भगवान की कहानी देखते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिक खेल रहे थे। उन्हें खेलता देखकर उनके पिता भगवान शंकर और माता पार्वती बहुत खुश दिख रहे थे। खेलते खेलते अचानक से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। कार्तिकेय भगवान गणेश से कहते हैं, अरे गणेश, तुम इतने मोटे और तुम्हारा वाहन मूषक इतना छोटा, बेचारा मूषक तो तुम्हारे वजन से ही दब जाएगा। देखो मेरा वाहन मोर कितना बड़ा और सुंदर है, मेरे लिए ये परफेक्ट है। तुम्हारा मूषक तो बहुत कमज़ोर है, तुम इतने मोटे और तुम्हारा वाहन इतना कमज़ोर और छोटा। उस पर गणेश कहते हैं, मेरा वाहन जैसा भी है अच्छा है, तुम्हारे मोर के पैर तो देखो कितने थिन और अगली हैं। इस तरह से दोनों भाइयों में झगड़ा बढ़ जाता है और यह जानने के लिए कि किसका वाहन बेहतर है, वह अपने माता पिता के पास जाते हैं। पूरी गाथा सुनने के बाद माता पार्वती ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों में से जो भाई अपने वाहन पर बैठकर पूरे विश्व की 3 बार परिक्रमा करके पहले वापस आएगा, उसका वाहन बेहतर कहलाएगा। दोनों भाइयों में प्रतियोगिता शुरू होती है। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर विश्व परिक्रमा करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ भगवान गणेश अपने माता पिता की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू करते हैं।
में चक्कर लगाने के बाद भगवान गणेश अपनी माँ से कहते हैं, मेरी विश्व परिक्रमा पूरी हो गई, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे माता पिता में ही मेरा पूरा विश्व समाया है। Now, this is for my बच्चा पार्टी, my lovely DNDians। तो आज की हमारी गणेश की कहानी से हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हमें हमारे बड़े और स्पेशली हमारे मम्मी और पापा की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उनकी हर बात माननी चाहिए। मम्मी पापा हमें जब भी पढ़ाई करने के लिए बोले तो पढ़ाई भी करनी चाहिए। Now, this is for all my respected parents of my lovely DNDians, all mummies and all the papas. We know that we all are going through a very tough time where it's not that easy to cope up with our daily routines and course, especially the academics of our kids. I'm really grateful to all the parents for your ongoing support and guiding kids in completing their daily tasks and helping them achieving their goals. I assure you that if you and we work with the same zeal, passion and enthusiasm, believe me that our kids are not going to lack in any of the area. I request all my parents, please don't be panic and don't worry about the kids' academics at all. We are always there for them. We are always there for you 24/7. Now bye bye to all. Love you and miss you, my little DNDians. Stay home, stay safe, stay healthy. Once again, a very happy Ganesh Chaturthi to all of you on behalf of entire DND team. Bye bye.